हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो इस तरह से है मापन और मूल्यांकन। इससे पहले मैं आप लोगों को मूल्यांकन और परीक्षाएं में अंतर बताई हूँ, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और उससे पहले भी जितना मापन एंड मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व जितना भी होता है, मैं उस सब को अलग अलग करके टॉपिक वाइज टॉपिक बनाकर अपने इस चैनल पर वीडियोज़ में डाल दी हूँ। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आप लोगों को ये वाली क्लास बहुत ही समझ में आएगी। क्योंकि मापन और मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उसका सारा डिफिनेशन पता चल जाएगा, तो इसे बढ़िया से आप लोग समझ पाएंगे और तो समझने में भी आसानी होगी। यानी कि इससे पहले मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर बताए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं इस क्वेश्चन को दिखाई हूँ, उसमें लेकिन फ्रेश से दिखा नहीं है कि क्या है। देख लीजिए, परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन भी ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस बार अगर परीक्षा और मूल्यांकन के बीच अंतर पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार मापन एंड मूल्यांकन के बीच अंतर पूछ दें। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो देख लीजिएगा और सारा प्रश्न कर लीजिएगा, तो कोई भी पूछे तो आसानी से लिख पाइएगा। तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसीलिए मैं इसमें क्लास बाय क्लास यानी कि लगाकर उसमें क्लास 1, क्लास 2 ऐसे लिख कर अपलोड कर दिए। आप लोग शुरुआत से देखिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत अगर देख लीजिएगा तो अंत भी भला होता है, अच्छा होता है। तो देख लीजिए, मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन में व्यक्तित्व के कुछ ही आयामों की परीक्षा संभव होती है। और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा की जाती है। एक नंबर में था, अब दूसरे नंबर में मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा की जाती है। उसे मूल्यांकन का एक अंतर है। मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फिर मापन एक साधन है, अपने आप में साध्य नहीं। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। चौथे नंबर में है, मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन में अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन में अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। से आगे मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन शिक्षा का एक आवश्यक अंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक समग्र अंग है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मापन का क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है, लेकिन मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। मापन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। मापन मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का
एक अंग है। मापन वस्तुनिष्ठ होता है, मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है। तो ये रहा मापन और मूल्यांकन में अंतर। आप लोग देख लीजिए और इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे रोककर वीडियो को। तो आप लोग अपने हाथ से लिख लीजिएगा इसे समझ कर, तो और आसानी होगी आप लोग को समझने में। तो मापन और मूल्यांकन का सारा अर्थ परिभाषा सब अलग अलग से हम समझा दिए, इसीलिए इसमें अंतर में नहीं समझाए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर को समझ गए होंगे। तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आप लोग के लिए ही मैं इसको इस तरह से लिख कर लाती हूँ, रफ फेयर के तरह, जब फेयर के तरह ऐसे रेड पेन लगा कर लाती हूँ, फिर इसको अलग से लिख कर लाती हूँ कि आप लोगों को फ्रेश दिखे। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।